अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं, वो 1 मई को पब्लिश हुआ है और इसका जो उन्वान है वो है हमारे पास रूलिंग पंजाब। ठीक है, पंजाब में हुकूमत करना। और ये अब किस हवाले से है कि बिलाखिर जो है ना हमजा शहबाज ने हल्फ उठा लिया है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आई और आखिर में है ना जो स्पीकर है राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने इनसे हल्फ लिया सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। ठीक है, तो अब उस हवाले से ये एडिटोरियल है। इसमें मैंने कहा कि जी माजी में तो ये फार्मूला चलता रहा कि भाई जो था शहबाज शरीफ वो इधर पंजाब में होता था और मरकज़ में है ना बड़ा भाई नवाज शरीफ होता था। तो उन्होंने कहा वो फार्मूला तो अच्छी तरह चला, लेकिन अब हमने ये देखना है कि जी मरकज़ में शहबाज शरीफ है और बेटा जो है वो पंजाब में है, तो ये किस तरह होता है। तो उन्होंने कहा कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि जी इसको हमज़ा को ये भी कहा जाता है कि भाई सिर्फ इस वजह से जो है ना वो चीफ़ मिनिस्टर बना है कि भाई ये शहबाज शरीफ का बेटा है, वैसे इतनी इसमें काबिलियत नहीं है। तो उन्होंने कहा वो भी इसका इम्तहान है, जिसको कहा जाता है कि भाई ये नेपोटिज्म की वजह से यहाँ पे बना है सीएम। तो उसको साबित करना होगा कि क्या वो इस अहम पोस्ट के अहल है भी के नहीं। ठीक है, क्योंकि दूसरी बात यह है कि अब ज़्यादा ये साल सवा साल में ये नए इलेक्शंस आ जाएंगे और पंजाब ये सबसे बड़ा सूबा है, तो यहाँ पे इसको अपनी कारकर्दगी से दिखाना होगा हमज़ा को कि वाकई वो इस जॉब का अहल है। तो उस हवाले से हम देखते हैं कि क्या इसको मुश्किलात पेश हैं और क्या ये इसमें कामयाब हो पाता है कि नहीं। ठीक है, अच्छा, अब ये अप्रैल ख़त्म हो गया तो 4 महीने के ना मैंने वो PDF कंबाइन किए हैं, एडिटोरियल और ओपिनियन डॉन के भी और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के भी। तो अब ये है ना मैं फेसबुक का जो ग्रुप है अपना वहाँ पे शेयर किया करूँगा, क्योंकि व्हाट्सएप में इशू ये आ जाता था कि बाद में नए लोग आते हैं फिर उनको नहीं मिलता ना। तो एक मतलब फेसबुक ग्रुप में मैं शेयर कर दूँगा ताकि बाद में भी वो लोग आएँ तो उनको मिल जाए। उसमें करना आपने ये होगा कि फेसबुक ग्रुप में जाएँ, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल के नाम से ही मेरा ग्रुप है। वहाँ पे जाके ना फाइल्स में जाएं और मंथली सर्च कर लीजिएगा, तो आपको मंथली फाइल्स मिल जाएंगी अभी की भी, और कुछ मैंने पिछले साल की भी वहाँ पे रखी हुई हैं। तो फाइल सेक्शन ज़रूर आप देखते रहिएगा, कमेंट में मैं लिंक दे दूँगा। तो ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग आपके ना जो है वो पेज मेरा ज्वाइन कर लेती है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, लेकिन ग्रुप में काफ़ी कम लोग हैं। तो वो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर ना डायरेक्ट फाइल शेयर हो जाती है, पेज पे जो है ना मुझे गूगल ड्राइव के लिंक से शेयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो कल या मोस्ट प्रॉब्ली परसों तक जो है ना ये मैं 2 फाइल्स आपको कंप्लीट कर दूँगा। अच्छा, अब चलते हैं हम एडिटोरियल की जानिब अपने रूलिंग पंजाब। We get actually after a month of intense political drama, court battles and violent movements in the Provincial Assembly, Punjab finally got its new Chief Minister on Saturday. उन्होंने कहा after a month of intense political drama, महीने के क्या उन्होंने कहा महीने के इंटेंस बड़े शदीद सियासी ड्रामे के बाद क्या हुआ है, कोर्ट बैटल्स। इसमें हमें कोर्ट बैटल्स भी देखने को मिलेंगे। बार बार कोर्ट ने कहा कि जी इससे हल्फ लिया जाए, जल्दी किया जाए, और वायलेंट मोमेंट्स इन द प्रोविंशियल असेंबली, और हमें तशद्दुद कार्रवाइयाँ भी देखने को मिली प्रोविंशियल असेंबली में। उन्होंने कहा इस सारे ड्रामे के बाद पंजाब फाइनली गॉट इट्स न्यू चीफ मिनिस्टर ऑन सैटरडे। उन्होंने कहा पंजाब को आखिरकार मिल गया नया CM चीफ मिनिस्टर, कब, सैटरडे को। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा दैट नेशनल असेंबली स्पीकर हैड टू फ्लाई इन टू प्रोविंशियल कैपिटल ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट टू एडमिनिस्टर द ओथ टू PMLN's Hamza Shahbaz because the governor had spurned previous court rulings to do so and the president was unwilling to nominate a representative in his place, shows the political minefield that lies ahead। अच्छा, बड़ा सेंटेंस है, इसको तोड़ के पढ़ते हैं। उन्होंने कहा दैट द नेशनल असेंबली, उन्होंने कहा वो ये कि नेशनल असेंबली स्पीकर जो थी हैड टू फ्लाई इन, उसको वो है हैड टू फ्लाई इन यानी कि उसको आना पड़ा यहाँ पे जहाज़ में, कहाँ पे, प्रोविंशियल कैपिटल में आना पड़ा। और किसके ऑर्डर्स पे, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे इसको आना पड़ा नेशनल असेंबली के स्पीकर को। क्यों आना पड़ा, टू एडमिनिस्टर द ओथ, ताकि वो हल्फ ले सके किससे, टू PMLN's हमजा शहबाज। ठीक है, और क्यों उसको आना पड़ा, बिकॉज द गवर्नर हैड स्पर्न्ड होता है किसी चीज़ को आप ओपनली रिजेक्ट कर दो। ठीक है, आप कह दो नहीं करना, क्योंकि उन्होंने कहा जो गवर्नर था उसने रिजेक्ट कर दिया था, बिल्कुल इनकार कर दिया था यो गुज़िश्ता यो पहले की क्या है कोर्ट रूलिंग सी टू डू सो कि जी उससे हेल्प नहीं लेना। एंड द प्रेसिडेंट वाज अनविलिंग टू नॉमिनेट अ रिप्रेजेंटेटिव इन हिज प्लेस, और प्रेसिडेंट जो है ना वो अनविलिंग था, वो तैयार नहीं था कि वो नॉमिनेट करता, नामजद करता एक रिप्रेजेंटेटिव को, एक नुमाइंदे को इन हिज प्लेस, गवर्नर की जगह। ठीक है, तो उन्होंने कहा ना ये गवर्नर भी तैयार नहीं था और प्रेसिडेंट ने भी किसी को नॉमिनेट नहीं किया। तो वो क्या है, शोज़ द पॉलिटिकल माइनफील्ड दैट लाइज अहेड, और उन्होंने कहा ये दिखाता है पॉलिटिकल माइनफील्ड। अच्छा, एक तो माइनफील्ड होती है जिस तरह बारूदी सुरंग होती है ना, आपका पैर पड़े तो क्या है वो फट जाती है। तो एक पॉलिटिकल माइनफील्ड की बात करें, सियासी माइनफील्ड की बात करें कि कितने वहाँ पे मसाइल हैं
ठीक है, तो उन्होंने कहा बताता है पॉलिटिकल माइनफील्ड के बारे में डेट लाइज अहेड जो हमें आगे देखने को मिलेंगी, क्योंकि सिर्फ हल्फ लेने में ही अगर आप देख लें कि गवर्नर तैयार नहीं है, फिर प्रेसिडेंट को कहा गया कि आप नॉमिनेट करें, उसने भी नहीं किया, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट को है ना वो इंटरवीन करना पड़ा और जो है नेशनल असम्बली स्पीकर उसको आना पड़ा इससे हल्फ लेने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये बताता है कि आगे क्या मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहे हैं जी given the determination of the opposition PTI and PMLQ to snatch back power from the PMLN-led government, new twists and turns in provincial politics are likely to keep the chief executive very busy in the weeks ahead. उन्होंने कहा गिवन द डिटर्मिनेशन, देखते हुए डिटर्मिनेशन होती है पुख्ता इरादा, किस चीज़ का, अपोजिशन का, पीटीआई का और PMLQ का, टू स्नैच बैक पावर, कि वापस पावर जो है ना वो छीने, किससे, फ्रॉम द PMLN लेड गवर्नमेंट, यहाँ से छीने पावर। उनका न्यू ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या होते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टांसेस, तो मुश्किलात, तो उनका हमें नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में, आर लाइकली टू कीप द चीफ एग्जीक्यूटिव वेरी बिजी, तो वो ये है ना चीफ एग्जीक्यूटिव को ये सारी चीज़ें बहुत बिजी रखेंगे इन द वीक्स अहेड, आने वाले हफ्तों में। बट इट विल बी मोर चैलेंजिंग टू डिलीवर ऑन हिज पार्टीज प्रॉमिसेस टू द पीपल, give a budget that promises significant relief to inflation-stricken citizens and improve service delivery at a time when the government faces tough economic conditions. अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा चैलेंजिंग क्या होंगी, मुश्किलात क्या होंगी कि आप डिलीवर करो, वो पूरे करो, जो पार्टी के प्रोमिस थे जो लोगों से आपने किए थे, गिव अ बजट दैट प्रोमिसेस सिग्निफिकेंट रिलीफ टू इन्फ्लेशन-स्ट्रिकन सिटीजन्स, आप एक ऐसा बजट लाओ जो क्या है वादा करे एक सिग्निफिकेंट रिलीफ का, कि राहत मिलेगी किसे, इन्फ्लेशन-स्ट्रिकन सिटीजन्स को, जो महंगाई से जो तंग हैं शहरी उन्हें, एंड इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, और बेहतर हो सर्विस डिलीवरी एट अ टाइम, उस वक्त पे व्हेन द गवर्नमेंट फेसेस टफ इकोनॉमिक कंडीशंस, उस वक्त जब ये गवर्नमेंट को सामना है सख्त माशी कंडीशंस का। अच्छा, अब कह रहे हैं इमीडिएट एंड विजिबल इंप्रूवमेंट्स इन गवर्नेंस इन पंजाब आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर हमजा शहबाज टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ वर्दी एडमिनिस्ट्रेटर इन हिज ओन राइट, उनका एक फौरी और विजिबल इंप्रूवमेंट्स, मतलब ये सामने नज़र भी आए, ये चेंजेस लेके आए गवर्नेंस में, कौन, इन पंजाब, आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, उनका ना सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है हमजा शहबाज के लिए, टू इस्टेब्लिश हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर सके, बना सके, बता सके क्या चीज़, एज अ वर्दी एडमिनिस्ट्रेटर, कि मैं क्या हूँ एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर होता है यहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हो ना, इन हिज ओन राइट, उन्होंने कहा कि वो इन हिज ओन राइट वो अपने आप को एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर साबित कर सके, एंड किधर गया है, एक मिनट किधर गया है, एंड नॉट सिंपली एज इज फादर्स पोलिटिकल हेयर। ठीक है, और जिससे मैंने आपको बताया कि जी इस पर तनकीद होती है कि भाई ये सिर्फ इसका बेटा था शहबाज का, इस वजह से बना हुआ है, तो उसको अपने ओन राइट में साबित करने की ज़रूरत है एक वर्दी एडमिनिस्ट्रेटर की, और ना सिर्फ जो है वो कहे कि जी मैं यो क्या हूँ, अपने बाप का सियासी हेयर हूँ, वारिस हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा एक तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट सिर्फ ना सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि दे विल ऑल्सो बी नीडेड फॉर हिज पार्टी टू विन द प्रोविंस नेक्स्ट ईयर इन जनरल इलेक्शंस। तो उन्होंने कहा ना सिर्फ जो है ना बेहतरी पंजाब में हमजा शहबाज के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है उनको, इसको PMLN वालों को इसलिए भी ज़रूरत है इस पार्टी की कि वो जो है ना फॉर हिज पार्टी टू विन द प्रोविंस नेक्स्ट ईयर इन द जनरल इलेक्शन। तो उन्होंने कहा वो इसलिए भी ज़रूरी है कि वो जो जनरल इलेक्शन आएगा वहाँ पे ये जीत सकें सुबह, क्योंकि ज़ाहिर है जिसकी पंजाब में हुकूमत होती है उसकी क्या है बहुत ज़्यादा उसका से हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ना सिर्फ हमजा शहबाज के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो है ना उसके लिए भी ज़रूरी है कि ये पार्टी है वो जीत सके ये प्रोविंस नेक्स्ट ईयर के जनरल इलेक्शंस में। अच्छा, अब जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि जी पहले फार्मूला क्या होता था, in the past the formula where the elder brother ruled Islamabad and the younger managed Punjab worked well for the PMLN। उन्होंने कहा माजी में एक फार्मूला था वो था कि जी बड़ा भाई जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट में होता था और छोटा भाई जो है ना वो पंजाब में मैनेज करता था, तो वो उन्होंने कहा ये फार्मूला क्या है कामयाब हुआ था PMLN के लिए। अब कह रहे हैं विल इट बी स्मूथ सेलिंग दिस टाइम एज वेल, स्मूथ सेलिंग होता है कि किसी चीज़ में कोई रुकावट ना आए। तो उन्होंने कहा अब जो चेंज हुआ है कि जी बाप बेटा वाला फार्मूला आ गया, तो क्या ये भी जो है ना इसमें आसानी रहेगी, कोई मुश्किलात आएंगी कि नहीं, विद हिज फादर रूलिंग इस्लामाबाद, कि अब जो रोल थोड़ा चेंज हुआ है कि अब जो बाप है इसका वो क्या है फेडरल गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, सो फार द PMLN लीडरशिप हैज़ ट्राई टू ट्रेड वेरी कॉशियसली एट द फेडरल लेवल। उनके अब तक जो PMLN की लीडरशिप है उसने कोशिश की है कि वो बड़ा कॉशियसली ट्रेड करे, बड़ी सोच समझ के फैसले ले, कहाँ पे फेडरल लेवल में,
टेकिंग देयर एलाइज अलॉन्ग, और उन्होंने अपने तहादी थे उस साथ लेके चले ऑलमोस्ट एवरी स्टेप ऑफ द वे, मतलब हर कदम पे उनको साथ लेके चले इन व्यू ऑफ द इनॉर्मस इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल चैलेंजेस फेसिंग इट, और ख़ासतौर पर वो बहुत ज़्यादा माशी और सियासी चैलेंजेस का सामना है, तो उसको देखते हुए ये अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चले हैं। लेकिन पंजाब में क्या इशू आ सकता है? बट पंजाब इज़ ऑल्सो वेयर द पार्टी विल फाइंड इट मच मोर डिफिकल्ट टू अकोमोडेट इट्स एलाइज। उन्होंने कहा जो पंजाब में बड़ा मुश्किल होगा पार्टी को जो है ना वो अकोमोडेट करें, उनकी बात सुने, अपने एलाइज को उनको साथ लेकर चलें। क्यों? हु मे बी कॉन्टेस्टिंग अगेंस्ट इट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस, क्योंकि हो सकता है यही लोग हैं ना वो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हो अगले इलेक्शंस में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा एलाइज को यहाँ पे लेके चलना पंजाब में बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, और दूसरा साथ ये बता रहे हैं कि जी जब ये चीफ मिनिस्टर था शहबाज शरीफ, तब क्या है, एज चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ वाज नोन फॉर शेयरिंग पावर्स विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड यूज्ड टू माइक्रो मैनेज एवरीथिंग थ्रू हिज फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स। अच्छा, अब जब ये चीफ मिनिस्टर था शहबाज शरीफ, तो वहाँ पे ये मशहूर नहीं था कि वो जी अपनी कैबिनेट मिनिस्टर से मुशावरत करके फैसले करता है और उसको माइक्रो मैनेज करता था। ये मशहूर था कि अपने वो फेवरेट उसके ब्यूरोक्रेट्स थे उनको साथ में ला के है ना वो सारा इसको मैनेज करता था सूबे को। बट those were different times and he was not encumbered by any obligations to allies। उनका वो ये है ना वो बिल्कुल अलग टाइम थे, और वो क्या है, इनकम्बर्ड नहीं था। इनकम्बर्ड होता है जब आप कोई रिस्ट्रिक्शंस हों आपके ऊपर ना, क्योंकि अब इसके ऊपर शहबाज शरीफ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, आपने ताजियों को साथ लेके चलने, आपने देखा होगा शुरू में ही मसला हो गया किसको कौन सी वजारत देनी है। तो उन्होंने कहा जब वो चीफ मिनिस्टर था तब उसको ये प्रॉब्लम नहीं थी कि जी हमने इस एल को खुश करना है, इस इत्तेहादी को खुश करना है, लेकिन अब यह है वो इनकम्बर्ड है, रिस्ट्रिक्टेड है, कि उसके ऑब्लिगेशन हैं एलाइज की जानिब, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो अलग टाइम था और ये बिल्कुल अलग टाइम है। अच्छा, अभी कह रहे हैं हिज सन इज़ कन्फ्रंटेड विद क्वाइट अ डिफरेंट सिचुएशन, और उनका उसका बेटा उसको बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन का सामना है। ही मे हैव टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू अकोमोडेट अदर पार्टीज स्पेशली पीटीआई डिसिडेंट्स हु हैव रिस्क्ड देयर पॉलिटिकल कैरियर्स टू सपोर्ट हिम। अच्छा, गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है कि आपको और ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ी हो किसी काम में ना, जितनी आप करते हो उससे ज़्यादा करना हो, मेक अ स्पेशल एफर्ट करना हो टू अचीव समथिंग। तो उन्होंने कहा इसको हमजा को क्या करना होगा, ही मे हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल, उसको एक्स्ट्रा कोशिश करनी होगी टू अकोमोडेट। अकोमोडेट होते हैं दूसरे की बात मानो, दूसरे की विशेज़ मानो, किसकी बात मानो, अदर पार्टीज़ की। खासतौर पर उन्होंने कहा जो पीटीआई डिसिडेंट्स थे, मुनहरिफ अरकान थे, हु हैव रिस्क्ड देयर पॉलिटिकल कैरियर्स, जिन्होंने बिल्कुल अपना जो है ना बिल्कुल दाव पे लगा दिया था सियासी कैरियर टू सपोर्ट हिम, उसे सपोर्ट करने के लिए। मोरोवर, even though Hamza Shahbaz is not new to Punjab officialdom, as he frequently interacted with bureaucrats during the PMLN's last 2 terms when his father was chief minister, he is still an unknown accommodates to them in terms of being their boss। अच्छा, भी कह रहे हैं कि जी अगरचे हमजा ये है ना वो नया नहीं है पंजाब ऑफिशियलडम के लिए, ये ऑफिशियल्स हैं ये सारे गवर्नमेंट में, और क्योंकि उन्होंने कहा वो फ्रीक्वेंटली मतलब मुतवातर जो है ना वो इंटरेक्ट करता होता था ब्यूरोक्रेट्स के। जब ये PMLN के लास्ट 2 टर्म्स थी, जब इसका बाप क्या था, चीफ मिनिस्टर था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा वो अननोन कमोडिटी है इन टर्म्स ऑफ बीइंग देयर बॉस, क्योंकि एक वो अलहदा होता है चीफ मिनिस्टर के बेटे के तौर पे मुलाकात करना, उनसे इंटरेक्शन करना, लेकिन जब उन्होंने कहा ये बिल्कुल ही क्या है अननोन कमोडिटी है उनके लिए, क्योंकि पहली मतलब ये उनका क्या होगा, बॉस होगा। अच्छा, डिस्पाइट हिज फैमिली स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल होल्ड ऑन द प्रोविंस एंड इट्स ब्यूरोक्रेसी, उनके बावजूद इसके फैमिली का बड़ा स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल होल्ड है प्रोविंस पे, पंजाब में, और इसकी ब्यूरोक्रेसी पे हमजा शहबाज जो है ना वो क्या है, जस्टिफाइबली डॉगड है। डॉगड होता है जब आप डिटर्मिनेड होते हो कुछ अचीव करने में किसी पोजीशन में, तो वो मतलब डॉगड है बाय एलिगेशंस ऑफ नेपोटिज्म, किस तरह उस पर इल्ज़ाम लगता है कि जी फेवरेटिज्म का इल्ज़ाम लगता है हमजा पे। तो उन्होंने कहा हमजा को क्या है, मस्ट क्रिएट अ प्लेस ऑफ हिज ओन, उसे अपना जो है ना मस्ट क्रिएट अ प्लेस ऑफ हिज ओन, यानी उसको अपना रास्ता खुद यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इफ़ ही प्लान्स टू स्टे इन पॉलिटिक्स, अगर वो चाहता है कि पॉलिटिक्स में रहे फॉर अ लॉन्गर इनिंग्स, लंबे टाइम के लिए, लाइक इज अंकल एंड फादर, ठीक है, अपने बाप यानी है शहबाज शरीफ और जो अंकल नवाज शरीफ, अगर वो चाहता है उनकी तरह लंबा सियासत में खेले तो उसको क्या है अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी, मस्ट क्रिएट अ प्लेस ऑफ हिज ओन, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो करता रहा होगा, जब बाप इसका चीफ मिनिस्टर था शहबाज शरीफ, तब वो ब्यूरोक्रेसी से उसकी इंट्रैक्शन होगी, लेकिन अब ये बिल्कुल ही अलग बॉल गेम है जब ये क्या है उनका बॉस होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या इसमें चेंजेस आते हैं और हमजा जो है ना वो इसको कैटर कर पाता है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल था, बाकी मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूँ अपने फेसबुक ग्रुप का, तो ये आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।